सोना है ना तुम्हें, सो जाओ, अब आएगा मजा। सोना है तुम्हें, सोना है, सो। रजत जी रुक जाइए, आपको चोट लग जाएगी। हमने कहा रुकिए। नहीं रुकूंगा मैं। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी बीवी बनने का, तो अब देखो कि रजत चौहान क्या करता है। आपको लग रही है आपको। हो गई तुम्हारी नौटंकी, निकलो यहां से। नहीं जाएंगे। मैंने कहा बाहर जाओ, मैं 1 मिनट और बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हें। अच्छा तो नहीं जाओगे तुम? नहीं। और इसी बिस्तर पर सोओगी ना? हाँ। हाँ तो ठीक। रजत को बहुत यानी मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रजत कहीं ना कहीं नहीं मान रही। क्या है सारी चीज़? एक्चुअली हुआ ये है कि मृदुला जो है वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी कि उन्होंने रजत को एक ऐसा जहर दे दिया था जो 28 डेज़ में उनकी जान ले लेता, और इसकी वजह से उनको हर दिन एक एंटीडोट देना बहुत ज़रूरी था। तो वो सिर्फ मृदुला के पास था और मृदुला उन्हें एंटीडोट दे नहीं रही थी, ये कह के कि नहीं वो मैं उसे एंटीडोट तभी दूंगी जब वो तुम्हें हेट करने लगेगा, जब पूरे घर वाले तुम्हें धक्का मार के बाहर निकालेंगे। तो मैंने वैसा ही किया। फिर 1 महीने बाद रजत की कुछ ऐसी हालत हो गई, उन्हें लगने लगा कि मुझे धोखा देकर अनमोल चली गई और मेरे साथ उसने गलत किया, जबकि ऐसा नहीं था। और 1 महीने बाद फिर बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। मैं अनमोल जो है वो तेवर बनकर आई, एक नए अवतार में आई, एक नए स्वाद के साथ आई। बहुत सारी चीज़ें उसमें बदली, जैसे अनमोल सबकी हेल्प करती है वैसे तेवर किसी का हेल्प नहीं करती, वो उससे बस खुद से मतलब होता है। और तेवर बिल्कुल अनमोल से हट कर है। तो अब अनमोल क्योंकि हार चुकी थी कि कुछ नहीं हो पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगी, तो उसने यही किया कि अब एक नए कॉन्फिडेंस के साथ वो आई है कि अब वो रजत को ठीक करेगी और उन्हें पहले जैसा बनाएं, क्योंकि एंटीडोट उन्हें मिल चुका है, 28 डेज़ ख़त्म हो चुके हैं, तो अब किसी भी ब्लैकमेल का उसे कोई टेंशन नहीं है। तो अभी अनमोल वही कोशिश कर रही है कि वो रजत को मना ले, उन्हें ठीक कर दे, क्योंकि वो हमेशा दारू पीते रहते हैं। तो सबसे पहला उसका ये टारगेट है कि दारू को उनकी ज़िंदगी से हटाना है। तो वो बहुत कोशिश कर रही है कि दारू से मतलब उनको छुटकारा दे, उनको पहले जैसा रजत बनाए। लेकिन हो ये रहा है कि रजत बहुत ज़्यादा मुझसे नफ़रत करने लगे हैं। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, इसने मुझे धोखा दिया है तो मैं इससे क्यों बात करूँ, इसने मेरे से फिर से दिल तोड़ा है। तो वही कोशिश चल रही है, मेरी कोशिश पे कोशिश किए जा रही हूँ। और इस बार तो मेरे घर वाले भी कोई भी सपोर्ट में नहीं है मेरे, मैं अकेले इस बैटल को लड़ रही हूँ। सो लेट्स सी, मेरी कोशिश तो जारी है, मैं मस्ती भी कर रही हूँ, उन्हें पुराने मेमोरीज़ याद दिला रही हूँ, जैसे हम लोग पहले नोक-झोंक करते थे। लेकिन अब कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती रहूँगी और देखते रजत ठीक हो पाता है कि नहीं। जैसे कि हमने सीन में देखा कि आपको घर से, उन कमरे से बाहर निकाला जा रहा है, चाबी भी छीनी देखिए बात ऐसा है कि अनमोल जो है वो ढीठ है, बहुत मस्तीखोर है, और इस बार तो अनमोल एक और नए अवतार में आई है, तेवर के रूप में आई है। तो उसकी एनर्जी डबल है, वो और शरारती हो गई है, उसका तूफ़ानी दिमाग और चलने लगा है। तो उसने रजत जी को चैलेंज कर दिया है कि मैं इस घर से नहीं जाऊंगी, और रजत जी ने भी चैलेंज कर दिया कि नहीं, मैं तुम्हें इस घर से बाहर फेंक कर रहूँगा और कल सुबह ही तुम रोते रोते निकलोगी। तो वही कर रहे हैं। रात में जब सोने का वक्त आता है मेरा, तो कमरे में जब मैं जैसे घुसती तब मुझे पता चलता है कि मेरा कमरा लॉक है। तो पता चलता है कि रजत जी मेरा कमरा लॉक कर दिया है, ये सोच के कि जब इसको कमरा ही नहीं मिलेगा सोने के लिए तो ये सोएगी कहाँ। तो बेसिकली मुझे टॉर्चर करना चाह रहे हैं, इरिटेट करना चाह रहे हैं। तो मुझे कोशिश करते हैं इरिटेट करने की, लेकिन कर नहीं पाते हैं, और फिर वैसे ही हम दोनों झगड़ा करते हैं, मैं उनके कमरे की चाबी ले लेती हूँ। तो अभी वही चल रहा था। हम देख रहे हैं अनमोल की बहुत कड़ी इच्छा है, अगर देखा जाए रजत के पीछे क्या कुछ कहना चाहिए उसके लिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि अनमोल पूरे हाल में चाहती है कि रजत जी ठीक हो जाए, सब कुछ बेटर हो जाए, पहले जैसा हो जाए, उनके परिवार में जो जो उन्हें प्यार करते थे सब कुछ
पहले जैसा हो जाए, तो बस उसी की वो उसी कोशिश में लगी पड़ी है कि बस सब कुछ ठीक करने में, सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन अब देखते ठीक हो पाता है कि नहीं। ये लास्ट में फैंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं फ़ैन्स को ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। और बस आगे ही ऐसे देते रहिए, और आप अपने फेवरेट जोड़ी रजत और अनमोल को प्यार देते रहिए। और मुझे आते हैं आप सबके मैसेज, मैं यूट्यूब पर भी और इंस्टा पर भी देखती हूँ, तो आप लोग के जो मुझे मैसेजेस आते हैं कि आपको कितना अच्छा लगता है ये सीन, तो ये सब जान के बहुत खुशी मिलती है कि आप लोग को हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, बिकॉज़ हम लोग एक एक सीन करने में बहुत मेहनत करते हैं। तो आप लोग को पसंद आ रहा है ये सब, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, एंड स्पेशली मेरे लिए। तो हमेशा से मेरी यही इच्छा रहेगी कि आपको मैं अपने एक्टिंग से एंटरटेन कर सकूँ, आपको मैं अपने इमोशन से जोड़ सकूँ, और वो चीज़ हो रहा है फाइनली, तो इट्स वेरी गुड फॉर मी, एंड मैं बहुत बहुत खुश हूँ। धन्यवाद। साफ कर लिया। वापस लेटा दो वहीं जहाँ आए, जर्क लिया कि फ्लैश था। नहीं जाओगे? रुको।